नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, पुनः यूज न की जाने वाली रिसोर्सेज। सम रिसोर्सेज गेट कंप्लीट एग्जॉस्टेड आफ्टर यूज एंड कांट बी रिप्लेस्ड। कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो पूरी तरह से समाप्त हो जाने के बाद उसका हम पुनः यूज नहीं कर सकते। दीज आर द एग्जॉस्टिबल आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये समाप्त होने वाले अर्थात या इसको हम पुनः यूज न कर सकें ऐसे रिसोर्सेज होते हैं। दे इंक्लूड ऑल मिनरल्स लाइक आयरन, कॉपर एंड फॉसिल्स फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इसमें वे तत्व मौजूद होते हैं जैसे खनिज पदार्थ होते हैं जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया, और जैव पदार्थ जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। साइक्लिक रिसोर्सेज। साइक्लिक रिसोर्सेज में क्या होता है? दीज आर सम रिसोर्सेज विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन आफ्टर द प्रोसेसिंग। साइक्लिक रिसोर्सेज वे होते हैं जिसका हम प्रयोग, दीज आर सम रिसोर्सेज, वे रिसोर्सेज होते हैं जिसका हम प्रयोग बार बार कर सकते हैं। आफ्टर द प्रोसेसिंग, कुछ प्रक्रियाओं को अपनाकर हम इसका प्रयोग बार बार कर सकते हैं। दे आर कॉल्ड साइक्लिक रिसोर्सेज। इसको हम साइक्लिक रिसोर्सेज के नाम से जानते हैं। जिसमें है वाटर इज वन सच रिसोर्सेज विच कैन बी क्लीन्ड एंड यूज्ड अगेन। जिसमें जल जो है, जो सच रिसोर्सेज, इस प्रकार के रिसोर्सेज होते हैं जिसका हम साफ करके पुनः उसका यूज कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओरिजिन, उत्पादन के आधार पर वर्गीकरण। बायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स सच एज वुड, क्रॉप्स, मीट, लीदर एंड मेडिसिन्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। बायोटिक रिसोर्सेज वे रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम प्राप्त करते हैं फ्रॉम लिविंग थिंग्स, जीवित प्राणियों से, जैसे कि लकड़ी, फसल, मीट, मांस, लीदर, चमड़े, एंड मेडिसिन्स, और दवाइयों से, फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो कि हम पौधों और जानवरों से प्राप्त करते हैं। एबायोटिक रिसोर्सेज। एबायोटिक रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज, एबायोटिक रिसोर्सेज वे रिसोर्सेज होते हैं जो कि प्राप्त किए जाते हैं फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव, जैसे स्टोन्स, मिनरल्स, सैंड एंड क्ले, जैसे पत्थर, खनिज पदार्थ, बालू और मिट्टियाँ। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी। उपयोग के आधार पर रिसोर्स का वर्गीकरण। ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज आर दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्स जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रिसोर्स है। इन फैक्ट नो सब्सटेंस इन नेचर इज रिसोर्स ऑल बाय इटसेल्फ। वास्तव में प्रकृति में ऐसा कोई भी रिसोर्स नहीं है ह्यूमन रिसोर्सेज के जैसा। इट हैज़ टू बी पुट टू यूज बाय मैन एंड ओनली देन इट एक्वायर्स रिसोर्स वैल्यू। और ये रिसोर्स जो है हैज़ टू बी पुट टू यूज बाय मैन, इसका प्रयोग जो है मनुष्य के द्वारा किया जाता है और एकमात्र मनुष्य ही जो है इसका उपयोग कर सकता है। दस रिसोर्सेज इज क्रिएटेड बाय मैन्स एफोर्ट इंक्रीज्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ मैन्स नॉलेज एंड इंटेलिजेंस। इस प्रकार रिसोर्सेज इज क्रिएटेड बाय मैन्स एफोर्ट, ये जो रिसोर्सेज होते हैं वह मनुष्य के प्रयासों से उत्पन्न होते हैं, जो कि बढ़ाए जाते हैं, इंक्रीज बढ़ाए जाते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ मैंस नॉलेज, मनुष्य के ज्ञान के आधार पर और उसकी बुद्धिमत्ता के आधार पर। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में दिज रिसोर्सेज आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स फ्रॉम द मटेरियल्स अवेलेबल इन द इन्वायरमेंट। ये रिसोर्सेज जो हैं मनुष्य के द्वारा निर्मित होते हैं, जो कि उन तत्वों के द्वारा, वे पदार्थ जो कि हमारे इन्वायरमेंट, प्रकृति में, पर्यावरण में मौजूद होते हैं। देन इन टर्न आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर रिसोर्सेज। और उसके बाद इन उत्पादों को अन्य रिसोर्सेज के रूप में प्रयोग किया जाता है। टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। टूल्स, मशीन्स, इमारतें और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर जो हैं ये ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के उदाहरण हैं। द रेट एट विच रिसोर्सेज आर प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। जिस दर पर इन रिसोर्सेज का उत्पादन किया जाता है उसे हम प्रोडक्टिविटी अर्थात उत्पादकता बोलते हैं। प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी यूज्ड। उत्पादकता जो होती है
वह जिन यंत्रों का जिस आधार पर यूज किया जाता है उस पर आधारित होता है। लॉ एंड other order situation, the political and social institutions and the infrastructure available। जैसे कोई भी उत्पादकता जो होती है उस स्थान के कानून व्यवस्था, संस्थाओं और राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं पर आधारित होती है, और उसके साथ साथ द इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल, और उस वस्तु के उत्पादक में जिन इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज किया जाता है उस पर आधारित होती है। कंट्रीज which use high level of technology, have peaceful law and order situations, have good banking facilities, uninterrupted electricity and water supply, good transport and communication networks, and of course high productivity। वे देश जिसमें उच्च प्रकार के यंत्र और अच्छे शांतिदायक कानून व्यवस्था और अच्छी बैंकिंग सुविधाएं होती हैं, और उसके साथ साथ आबाद बिजली की उत्पादकता, और उसके साथ साथ जल का अच्छी तरह से सप्लाई और यातायात की अच्छी सुविधाएं, और उसके साथ साथ कम्युनिकेशन के अच्छे संचार जब होते हैं तो वहाँ पर ऑफ कोर्स निसंदेह ही अच्छी उत्पादकता होती है किसी भी वस्तु का। सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स, सतत विकास। Sustainable developments means that the developments of the world should not take place at the cost of damaging the environment। सतत विकास का मतलब होता है वह विकास, विश्व का वह विकास जो कि should not take place at the cost of damaging the environment। वह विकास जो कि विश्व के किसी भी स्थान पर प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए विकास होता हो। और प्रेजेंट डिमांड्स ऑफ रिसोर्सेज शुड नॉट अफेक्ट द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। हमारा जो वर्तमान का जो मांग है, रिसोर्सेज का जो वर्तमान का जो मांग है, शुड नॉट अफेक्ट द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। वह भविष्य के आने वाले जनरेशन को किसी भी प्रकार से प्रभावित न करे। इस प्रकार का जो हम रिसोर्सेज का उपयोग करेंगे वह हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का संरक्षण। इट इज अ फैक्ट दैट द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज ग्रोइंग ईच ईयर। यह वास्तव में सत्य है कि विश्व का जो जनसंख्या है वह लगातार रूप से हर वर्ष बढ़ रहा है। विथ मोर पीपल द डिमांड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज कीप्स मल्टीप्लाइंग एट ए रैपिड रेट। विथ मोर पीपल द डिमांड्स फॉर ऑल काइंड्स, जिस तरह से जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, इन जनसंख्या के आधार पर अधिक से अधिक मांग के साथ ही इन रिसोर्सेज का जो है उसका दोहन भी गुणात्मक रूप से हो रहा है। दिस लीड्स टू रिसोर्सेज बीइंग ओवर एक्सप्लॉयटेड, जिसका परिणाम यह हो रहा है कि इन रिसोर्सेज का जो है अत्यधिक रूप से दोहन हो रहा है और वह समाप्ति की ओर चला जा रहा है, और उसके साथ साथ इसको नष्ट किया जा रहा है और उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। द स्पीड एट विच वी आर फिनिशिंग आवर रिसोर्सेज इज अलार्मिंग। जिस गति से हम इसका दोहन कर रहे हैं इन रिसोर्सेज का, वह हमें अलार्म कर रहा है। देयरफॉर, इस प्रकार से इट इज इसेंशियल दैट, यह आवश्यक है कि दिस बी सेव्ड, इन रिसोर्सेज को हमें बचाना चाहिए, उसका यूटिलाइज सदुपयोग किया जाना चाहिए। जुडिशियली एंड कंजर्व फॉर फ्यूचर जनरेशन, उसको न्यायिक रूप से, कानूनी रूप से उसका हमें उपयोग करना चाहिए और उसको फ्यूचर के जनरेशन के लिए बचा के रखना चाहिए। इट शुड बी रियलाइज्ड that if all like supporting resources are indiscriminately used, then our very existence on earth would be in danger। यदि हमें यह समझना चाहिए कि यदि इसी तरह से हमें हमारे जीवन के लिए मौजूद रिसोर्सेज जो हैं हमारे जीवन के में सहयोगदायक हैं, यदि इसी तरह से हम इसका भेदभावपूर्ण से यूज करते रहें तो और भी एग्जिस्टेंस, तो हमारे आने वाली जो पीढ़ी होगी वह पृथ्वी पर खतरों का सामना करेगी। प्यारे बच्चों,
जैसा कि फर्स्ट लेसन ज्योग्राफी का समाप्त हो चुका है। यदि आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और उसमें आने वाली वीडियो में मैं इसमें सुधार करने का प्रयास करूँगा। थैंक्स।